हेलो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्लास फोर्थ के पोस्ट्स के लिए नई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट निकाली है। लेकिन यहाँ पर इस लिस्ट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो परेशान हैं। क्या उनकी परेशानियां हैं वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा आप जानते ही होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्लास फोर्थ के लिए पहले 3200 कैंडिडेट्स की एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली थी। उस सिलेक्शन लिस्ट को अब जेकेएसएसबी ने विड्रॉ किया है और उसके बाद अब जेकेएसएसबी ने ये जो नई मेरिट लिस्ट है वो निकाली है। और यहाँ पर इस मेरिट लिस्ट को लेकर कुछ कैंडिडेट्स परेशान हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाली यानी प्रीवियस सिलेक्शन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली थी उसमें जो स्कोर दिखाया गया था कुछ कैंडिडेट्स का वो एक था, लेकिन जो ये नई दूसरी अब मेरिट लिस्ट आई है इस लिस्ट में यहाँ जेकेएसएसबी की तरफ से उनका स्कोर जो है वो डाउन यानी कम दिखा रहा है। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि अगर हमारा प्रीवियस वाली लिस्ट में स्कोर हाई था, हमारा यहाँ पर किस तरह स्कोर कम हुआ है। और यहाँ पर कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि जो प्रीवियस वाली लिस्ट है उसमें ये जो 70 वाले स्कोर वाले आप देख रहे हैं यानी हाई स्कोर वाले वो इंक्लूड नहीं थे, लेकिन इस लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ये आपसे कहना चाहूँगा जो जेकेएसएसबी ने अपनी इस नोटिफिकेशन में कहा है, जो आपने पढ़ा भी होगा कि जेकेएसएसबी ने कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो प्रीवियस जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। अब हमने ये टेक्निकल फॉल्ट जो है ये दूर किया है और इसीलिए अब हमने कुछ और कैंडिडेट्स को यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया है। जैसा आप देख रहे होंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ये पुरानी वाली प्रीवियस जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर जो सबसे टॉप वाला स्कोर था वो 61.9875 था और इसके बाद 58.0350 स्कोर रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो टॉप स्कोरर है वो 71.54 और जो इसके बाद आप देख रहे होंगे 70 और उसके बाद 68 और वगैरह वगैरह जो स्कोर है वो यहाँ पर आप शो करा। इसका जेकेएसएसबी का कहना था कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ कैंडिडेट्स जो है प्रीवियस वाली लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुए थे, तो इसमें इनको इंक्लूड किया गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहेंगे वो हम उन कैंडिडेट्स का डिस्कस करना चाहेंगे। अभी भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर कहते हैं कि हमें ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स हैं वो नहीं मिले हैं, हालांकि उनका ये भी कहना है कि हमने ग्रीवेंस भी डाली है। तो उन सारे कैंडिडेट्स से मेरा यही कहना है कि अगर आपने ग्रीवेंस डाली है कि आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिले हैं, उसके बाद फिर से अगर आपको नहीं मिले हैं तो आपको एक बार जेकेएसएसबी के ऑफिस में विजिट जरूर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो मेरी समझ से भी बाहर है। अगर आपके पास किसी के पास इसका आंसर तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उन सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कमेंट दिखाना चाहूँगा जो बच्चे फेस कर रहे हैं जिनका स्कोर यहाँ पर डाउन हुआ है। तो यहाँ पर जो कमेंट आया ये एसआर स्टूडियो की तरफ से आया है। ये कह रहे हैं कि प्लीज़ कुछ तो बोलिए 71 वाला इस लिस्ट में कैसे आया, पहले लिस्ट में होना चाहिए था उसको। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे स्कोर वाले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नवरंग डोरजे लिखते हैं कि जो प्रीवियस प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट थी उसमें मैंने 39.15 स्कोर किया था और इस वाली लिस्ट यानी जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें मुझे सिर्फ 37.15 स्कोर जो है वो शो कर रहा है। तो ये क्या मसला है ये जानना चाहते हैं नवरंग डोरजे और कहते हैं कि जेकेएसएसबी स्टूडेंट्स के साथ क्या करना चाहता है। तो इसके बदले में यहाँ पर सैयद हामिद हुसैन इसको रिप्लाई करते हैं, लिखते हैं
बाई जो प्रोविजनल लिस्ट में मार्क्स थे वो कन्वर्टेड स्कोर था। तो इनका कहना है कि जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट थी उसमें जो मार्क्स शो कर रहे थे वो कन्वर्टेड स्कोर जो है वो दिया गया था, और जो अब रिवाइज्ड लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट आई है इसमें रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स शो किए हैं। तो ये लिखते हैं सैयद हामिद हुसैन। दोस्तों अब मैं आपको यहां पर भी दिखाना चाहूंगा, तो ये है आपके सामने प्रीवियस वाला जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तो क्लियरली लिखा है एग्रीगेट मार्क्स कन्वर्टेड स्कोर प्लस एडिशनल वेटेज एज अप्लाइड। तो ये एडिशनल वेटेज प्लस एवरेज मार्क्स जो कि जिनको कन्वर्ट किया गया था तो वो दिखाया गया है। अब मैं आपको जो नई रिवाइज्ड लिस्ट आई है तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो स्कोर दिखाया गया है ये रिटन टेस्ट इक्वेटेड स्कोर दिखाया गया है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं ये है आरजे प्राची, ये भी लिखते हैं पहला मेरा स्कोर 43 मार्क्स थी बट 42 में क्या सीन है। तो ये कह रहे हैं कि पहला मेरा 43 मार्क जो है यानी प्रीवियस वाली जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें इनका स्कोर 43 शो कर रहा था, लेकिन इस वाली जो लिस्ट है इसमें इनको 42 स्कोर जो है शो कर रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो ये यही है कि वो रिटन के आज जो है वो रिटन के इक्वेटेड स्कोर है और पहला जो है वो कन्वर्टेड स्कोर था। इसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर यही सेम प्रॉब्लम मुकेश राजपूत को भी शो हो रही है। सर मेरे पहले 44.5586 थे लेकिन अब 44.41 कैसे हो गए? तो आई होप कि आपको भी समझ आया होगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। फिर से मैं बताऊं, जो पुरानी वाली सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें एग्रीगेट मार्क्स जो कि कन्वर्टेड स्कोर था और उसके साथ एडिशनल वेटेज के मार्क्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, और आज का जो स्कोर है यानी मेरिट लिस्ट का स्कोर ये रिटन टेस्ट इक्वेटेड स्कोर यहाँ पर शो किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता है तो मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट सेक्शन में वो इसको अच्छे से लिखे ताकि और लोगों को ये जो इक्वेटेड स्कोर और जो रिटन टेस्ट इक्वेटेड स्कोर है वो इसको समझ सके। तो दोस्तों जेके एसएसबी को भी चाहिए कि अगर बच्चों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो कन्फ्यूजन को दूर रखें और ये किस तरह ये इक्वेटेड स्कोर निकालते हैं या फिर किस तरह ये कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्टेड स्कोर या एग्रीगेट स्कोर निकालते हैं, तो उनको इसकी फार्मूला जो है वो रखनी चाहिए अपने नोटिफिकेशन में साथ कि अगर कोई बच्चा खुद से भी इस स्कोर को कैलकुलेट करना चाहे तो वो किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकता है, क्या फॉर्मूला है इसकी, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी डाउट का शिकार ना रहे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो जेके एसएसबी के क्लास 4th के पोस्ट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।